अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय ऐसा आता है जब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे यही अमीर और आम इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। गरीब इंसान अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता है, जबकि अमीर इंसान ऐसा सिस्टम बनाता है जहां पैसा खुद नया पैसा बनाता है। आज की वीडियो में मैं आपको वही सिस्टम समझाऊंगा। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको पैसों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मान लीजिए आपको 50,000 सैलरी मिलती है। ज्यादातर लोगों का क्या करते हैं, जैसे ही सैलरी आए उनके जो नॉर्मल डिडक्शन है जैसे ईएमआई वगैरह, वो जाने के बाद में शॉपिंग से स्टार्ट कर देंगे, मोबाइल अपग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, घूमना फिरना, और महीने के अंत में बैलेंस फिर से वापस आपका जीरो, यानी पैसा आया और चला गया। अगर हर महीने उस पैसे का एक हिस्सा आपके लिए कमाई करना शुरू कर दे तो यहीं से शुरुआत होती है पैसे से पैसा बनाने की। अब मान लीजिए आपने हर महीने 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अगर यही निवेश लंबे समय तक एक एवरेज 12% का आपको एनुअल रिटर्न दे देते हैं, एक मान लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या बेनिफिट होता है थोड़ा थोड़ा इस सेविंग्स का। तो 5 साल में वो जो निवेश अमाउंट होगा, उसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा करीब 6 लाख रुपीस, और लगभग जो मिलेंगे हमें 8 लाख रुपीस। वहीं 10 ईयर्स के लिए सेम अमाउंट अगर इन्वेस्ट होता है तो 12 लाख रुपए हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट होगा हमारा, और जो रिटर्न्स मिलेंगे वो 23 लाख रुपए। अब सोचिए 20 साल के लिए किया तो निवेश 24 लाख रुपीस हुआ, पर हमें मिलेगा 1 करोड़ रुपीस। अब ध्यान दीजिए, पहले आप पैसा जोड़ रहे थे, बाद में आपका निवेश भी कमाई कर रहा है और उस कमाई पर भी कमाई होने लगती है। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। अमीर लोग अपनी हर कमाई का एक हिस्सा ऐसे एसेट में लगाते हैं जो समय के साथ में बढ़ सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, म्यूचुअल फंड हो गया आपका, एसआईपी, अच्छी कंपनियों के शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, और अपना बिजनेस। उनका लक्ष्य सिर्फ कमाना नहीं होता, ऐसी संपत्ति बनाना होता है जो भविष्य में भी कमाई करती रहे। एक आसान नियम अपनाइए, जितनी भी इनकम आए कम से कम जो भी आपकी इनकम हो उसका 10 से 20% पहले ही टाइम पे निवेश करें। जो बच जाए उससे खर्च करें। पहले हम क्या करते थे, जो सैलरी है पहले खर्चा करते हैं बाद में सेविंग्स करते हैं। थोड़ा सा सिस्टम ऐसा मैनेज कीजिए आप कि पहले आप सेविंग्स करें। अधिकतर लोग पहले खर्च कर देते हैं और फिर बचत की सोचते हैं। सफल लोग पहले निवेश करते हैं और बाद में खर्च की सोचते हैं। मान लीजिए आपको सैलरी में हर साल 10% बढ़ोतरी मिलती है, इंक्रीमेंट होता है आपका एवरी ईयर 10% के हिसाब से मान के चलते हैं, तो फिर सिर्फ खर्च मत बढ़ाइए, अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए। अभी जो हमने एसआईपी की थी, इसी एसआईपी को आप स्टेप अप इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसमें आप थोड़ा थोड़ा, जैसे आप एवरी ईयर सर्टेन अमाउंट बढ़ा दीजिए, उसी जो सेविंग करें, यही छोटी छोटी बढ़ोतरी लंबे समय में लाखों करोड़ों का फर्क कर सकती है। देखिए, सबसे सही समय था 10 साल पहले, दूसरा सबसे सही समय है आज। राशि छोटी हो सकती है लेकिन समय बड़ा होना चाहिए। याद रखिए, अमीर बनने का राज ज्यादा कमाने से नहीं है, बल्कि कमाए हुए पैसे को सही जगह लगातार उससे पैसा और बनाने में है। अगर आपका पैसा आज भी सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है तो वो धीरे धीरे महंगाई के कारण अपनी ताकत खो सकता है। लेकिन अगर वही पैसा समझदारी से निवेश किया जाए और लंबे समय तक उसे बढ़ाने का मौका दिया तो जाए, तो वही पैसा भविष्य में आपकी आर्थिक आजादी की नींव बन सकता है। वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। देखिए, आज से 10 साल पहले हम देखेंगे तो एक एक्टिवा का प्राइस ही हम पकड़ लेते हैं एग्जांपल से, वो लगभग 55 से 60,000 के नियर बाय में आ जाती थी। वही एक्टिवा आज 10 साल के बाद में लगभग 1.25 लाख रुपए की आ रही है। तो इसी बात से आप समझिए कि धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट, जो
प्रोडक्ट वही है पर उसकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में डबल हो गई है। तो आपका जो कैश में पैसा रखा है या बैंक में रखा है तो उसे, क्योंकि 6 to 7% का इन्फ्लेशन रेट है और आपके जो रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको सेविंग अकाउंट में रखने के वो 3 से 4% है। इट मीन्स आप जो उसकी वैल्यू है पैसे की वो धीरे धीरे खुद कम होती जा रही है। जो परचेसिंग पावर है उस पैसे का वो कम होता जा रहा है, जैसे हमने एक्टिवा के एग्जांपल से अभी समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस सीखने के लिए फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो में।